बच्चा गंभीर रूप से घायल है। तो सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस प्रशासन पे है कि वो क्या कर रही है, क्यों सो रही है। उन बच्चों को सस्पेंड नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। FIR दर्ज कर लेने से काम खत्म नहीं होता। कानपुर का जो प्रशासन है वो सो रहा है। ये एक्यूज है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। मई को कानपुर नगर के थाना महाराजपुर क्षेत्र स्थित KIT के स्टूडेंट फाइज की कुछ दबंग छात्रों ने मारपीट करके इतनी बुरी स्थिति कर दी गई थी कि परिजनों को उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसे ICU में भर्ती किया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज AMIM के प्रदेश अध्यक्ष फाइज से मिलने चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित मनामा हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ फाइज के परिजनों से मुलाकात की। वो ICU में भी गए और वहां पर फाइज की तबीयत कैसी है, हालचाल जाना और उसके बाद क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा है उनके पदाधिकारियों ने। हम आपको सीधे उनसे जोड़ते हैं। क्या कारण रहा आज आप यहाँ पर आए हैं, उसको क्या आर्थिक मजबूती भी देने के लिए आए? देखिए किट कॉलेज में जो भी इस बच्चे के साथ हुआ, फाइज के साथ, सबसे पहले तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये निंदनीय है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कॉलेज प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन बच्चों को सस्पेंड नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चा गंभीर रूप से घायल है, पूरी तरीके से अभी बच्चा होश में नहीं है। और कानपुर का जो प्रशासन है वो सो रहा है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर सका उनको। FIR दर्ज कर लेने से काम खत्म नहीं होता है। आप इस तरीके से इन लोगों को खुला रखेंगे तो कल किसी और बच्चे का शिकार करेंगे ये। तो सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस प्रशासन पे है कि वो क्या कर रही है, क्यों सो रही है। हम इस चीज़ को लेकर के अभी मैं बात करूंगा। अगर कमिश्नर साहब टाइम देते हैं तो मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। और रही बात आपने जो कही है, मैंने उस परिवार से पूछा है, अगर उसकी ज़रूरत होगी तो हम लोग उसके लिए भी खड़े हैं, तैयार हैं। जो भी लीगल एड होगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उस परिवार का एक ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है परिवार के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अब तक 4 दिन की घटना है, अब तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई एक भी। जो भी एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब? तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना, पुलिस क्या कर रही है। लगता है कि KIT इंस्टीट्यूट में यहाँ कमी है। जी, जाहिर सी बात है, वो जिम्मेदारी है उसकी। उसके कॉलेज के अंदर इस तरीके की अगर घटना हो रही है तो कौन जिम्मेदार है। और ये वही लोग हैं जिनके जहन को गंदा किया गया है। यहाँ पे कुछ हिंदू संगठनों ने, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के अंदर जिस तरीके से आज ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों को, लोगों के जहन को गंदा किया जा रहा है, ये उसी के नतीजे हैं जो आज ये गंदगी कॉलेज के अंदर भी पहुँच गई है। उसमें एक मारपीट करने वाला मुस्लिम लड़का भी था, उन लोगों के साथ, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू और मुस्लिम नहीं, मैं सीधे सी ये बात कहता हूँ, कोई भी गंदा काम करने वाला, चाहे वो हिंदू है तो वो काम गलत तो गलत, अच्छा है तो अच्छा है। ये उससे हिंदू नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा इस चीज़ को, काहे लिंचिंग नहीं हो रही है क्या? तो उसमें एक लड़का मुस्लिम भी है। नहीं, मैं कह रहा, अरे भाई बहुत सारे मुसलमान हैं जो गलत तरीके का काम करते हैं, तो आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं भाई उस चीज़ को? मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान में लिंचिंग नहीं हो रही है क्या? लिंच करने वाले 99.9% कौन लोग हैं आप बताइए मुझे। तो वो 3 बच्चे अगर थे, उसमें आप एक कह रहे हैं मुसलमान है, 2 कौन थे? ये भी एक जांच का इशू है। ये छात्र हैं और छात्र में आपस में लड़ाई। तो कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है भाई? आदमी वहाँ शिक्षा भी लेता है, तालीम के साथ तरबियत भी हासिल करता है स्कूल में, तो वो कैसी तरबियत दे रहा है कॉलेज? कि आप इस तरीके से, बच्ची के बच्चा पढ़ने में तेज था, इसका ये मतलब तो नहीं था जो हुआ है। और उसके बाद आप उनको रिस्ट्रिकेट भी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। ये तो बड़ा सवाल है ना। हम कमिश्नर साहब से इस मामले को लेकर के मुलाकात करेंगे
और उनसे कहेंगे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना फिर हम आगे देखेंगे उसमें हमको क्या करना है करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद क्या कुछ कहना है उनके पदाधिकारियों का जो पार्षदी का चुनाव लड़े थे और मेयर का चुनाव लड़े थे, उनसे भी बात करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? शाहना परवीन क्या नियाज़ी। कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से कानपुर में ये निंदनीय घटना हुई है, फैज़ एजाज जो है, जिनको बुरी तरीके से उनके ही कॉलेज के लड़कों ने मारा एक जहरीली मानसिकता के तहत, तो वो लड़का जो बुरी तरीके से मतलब इंजर्ड हो गया, तो उसको देखने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि उनको न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, ये जो घटना हुई है ये गलत हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब इसका इंसाफ करेंगे, इंशाअल्लाह कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात को वहाँ भी कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? पार्षदी का चुनाव लड़े थे, क्या कहना चाहते हैं इस घटना पर? आज जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आए थे और जो फैज़ आलम जो नाम के लड़का है, जो इसके साथ जो घटना हुई है निंदनीय घटना है, और उसके बारे में MIM पार्टी जो उनके साथ खड़ी हुई है और पूरा उनका साथ देगी। और कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो हम हमारे लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनका कोई बोलने वाला नहीं, उसका MIM पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब यहाँ पे आए, आने के बाद फैज़ की उन्होंने खैर खैरियत ली, उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया कि इंशाअल्लाह MIM पार्टी आपके साथ खड़ी है और कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई भी घटना होगी, अब MIM पार्टी बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेगी। और हमारा वर्क जैसे हमारे नौशाद भाई हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आज जो हमारे बीच में एक पार्षद है नौशाद भाई के रूप में, और हम लोग MIM को आगे बढ़ाने की पूरी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे।